जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक को निपटारा करने वाले हैं। पिछली क्लास में देखा आपने ना, आर परिपथ समेट दिया हमने, एल परिपथ क्या होता है उसको उड़ा दिया, और साथ ही साथ सी परिपथ को भी हमने नहीं छोड़ा। एक ही क्लास में दोस्तों आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ और तीनों को मैंने एक जैसा एकदम व्यवस्थित तरीके से इस तरीके से समझाया कि अगर आप एक पढ़ो तो आपको दूसरा समझ में आए, और दूसरा पढ़ लो तो पहला दूसरा अपने आप आ जाए और तीसरा समझ में आ जाए। इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से बताया। आज की क्लास में दोस्तों वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अपना दो वाला है ना, दो वाला बोले तो एक एल आर, एक सी आर और एक एल सी, तीनों परिपथ को कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ना इन लोगों का भंडारा करा देते हैं। ठीक है, मजा आ जाएगा दोस्तों। निकाल लो कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार जबरदस्त तरीके से ये सब परिपथ का निपटारा करने के लिए। एक एक परिपथ को दोस्तों रगड़ के छोड़ेंगे। ठीक है, उनका बढ़िया तरीके से निपटारा करेंगे। ऐसा कोई जगह नहीं रहेगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले एल आर परिपथ को पढ़ना। एल आर परिपथ क्या होता है मैंने लिखा नहीं, आप देखो, आप अभी मैं बोलूंगा आप समझ जाओगे, वाह सर यही है एल आर परिपथ। देखो क्या, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तो L, प्रतिरोध R, बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, LR परिपथ कहलाता है। वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व तो L, प्रतिरोध R, बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, क्या कहलाता है? LR परिपथ कहलाता है। अभी तक दोस्तों हम लोग वोल्टेज के समीकरण को फिक्स मानते थे। अब दो वाले में ना, दो वाले में धारा के समीकरण को फिक्स मानेंगे। क्यों? अब आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? देखो समझो भाई, यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे जो वोल्टेज का दोनों का सेम रहेगा, श्रेणी क्रम में वोल्टेज सेम रहेगा। अब आप समझ गए होंगे, ओ सर ये बात है कि यहाँ पे दोनों का वोल्टेज सेम नहीं होगा। इसका मतलब है कि दोनों का सेम क्या होगा? करंट सेम होगा। जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तब इसका मतलब हमने करंट को फिक्स मान लिया, I बराबर I0 साइन ओमेगा t। इसका मतलब है दोस्तों दो वाले में और तीन वाले में धारा तो सेम रहने वाली है। I बराबर I0 साइन ओमेगा t के लिए VL व VR के समीकरण, अब क्या हमको VL और VR के समीकरण जैसे निकाले थे वैसे निकालना पड़ेगा क्या? कि I वाला समीकरण फिक्स मान करके VL का समीकरण निकाले, VR का समीकरण निकाले। जो सर आप समाकलन करते थे, अवकलन करते थे, मुझे थोड़ा बहुत डर लगा, लेकिन मैंने 2-3 बार अभ्यास किया तब जाके मुझको आया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसान होने वाला है, एकदम मजा आ जाएगा। बस थोड़ा सा ट्रिक पहले समझो। ट्रिक क्या समझना है? मैंने आपको बताया आर परिपथ, मैंने आपको बताया एल परिपथ, मैंने आपको बताया सी परिपथ, यही ना? मैंने आपको बताया आर परिपथ, मैंने आपको बताया एल परिपथ, मैंने आपको बताया सी परिपथ। तीनों में आई फिक्स होता था। आई क्या होता था? आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसके लिए आर का समीकरण क्या आया था? आई वी बराबर, इसके लिए दोस्तों हम लोग ना यहाँ वोल्टेज का समीकरण फिक्स मानते थे। आई का समीकरण क्या आया था? यहाँ वोल्टेज लिखू ना, मैं वोल्टेज लिखूं तब तो मजा आए। वोल्टेज का समीकरण लोग फिक्स मानते थे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसके लिए जो धारा का समीकरण आया था, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पर I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप सोच रहे हो सर क्या ये मुझे याद करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई नहीं, मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि अगर आप मिलाना चाहते हो कि काफी जाके देखोगे आपको समीकरण, मैं इस वाले वोल्टेज के समीकरण से ये धारा का समीकरण आर परिपथ में निकाला, ये धारा का समीकरण एल परिपथ में निकाला, और ये धारा का समीकरण सी परिपथ में मैंने निकाला हुआ था। ये आपको याद नहीं करा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, रिविजन हल्का हल्का करा रहा हूँ। आपको देखो याद ये करना है। आई का समीकरण इधर आपका फिक्स है। आपने देखा कि जो आई का समीकरण निकला हुआ है वो वोल्टेज दोनों के समान है, मतलब इधर आपका आर हो जाएगा, और आर परिपथ है तो वोल्टेज भी आर लिखेंगे।
एल परिपथ में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एल परिपथ और एल परिपथ में जो एल का वोल्टेज है, प्रेरकत्व का वोल्टेज है, वह धारा से π/2 का ज्यादा होता था। तो ज्यादा होता था, ये आपको ध्यान रखना, ये कुछ नहीं, ये आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको कुछ ध्यान ही नहीं देना, बस ऐसे मैंने इसको बताया कि ये समीकरण मैंने निकाला हुआ है, ठीक है। थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है ना यार थोड़ा आपको, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये इधर आई हो गया, जिधर आई उधर आपका वी आर, इधर आपका वी एल हो जाएगा और नीचे हो जाता है वी सी। ये मैंने आपको दिखाया था कि जो आर परिपथ होता है उसमें आई और आर दोनों समान कलाम होते हैं। जो यल परिपथ होता है उसमें आर यल वो धारा से π/2 कला ज्यादा होता है। जबकि दोस्तों जो सी परिपथ होता है उसमें जो सी है वह आई से π/2 कला कम होता है। बस दोस्तों ये फिगर आपको दिमाग में चलना चाहिए, और ये मैं आपको बार बार नहीं चलेगा ना, जबरदस्ती चलवाऊंगा, ठीक है। बार बार बनाऊंगा, दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। और जब छप जाएगा तब डिलीट करने के लिए सोचोगे, अब डिलीट होगा नहीं। और मैं तो वही चाहता हूँ तुम डिलीट करो और डिलीट हो ना, फिर क्या मजा है। तुम डिलीट करो डिलीट हो ना, ठीक है, और होगा भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको लिखा गया है वी एल व वी आर, वी एल व वी आर के समीकरण निम्न प्राप्त होते हैं। तो वी एल बराबर क्या होगा, फिर से देखो, ये इधर आपका आर ई, इधर आपका वी एल, इधर आपका वी सी। वोल्ट धारा का समीकरण फिक्स है, धारा का समीकरण फिक्स है। तो बताओ एल का समीकरण क्या हो जाएगा, देख के समझ गए होगे। वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। वी आर है, जिधर आई होता है इधर आपका वी आर होता है। तो वी आर बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी। इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण नंबर 2। वाह सर क्या बात है, क्या बात है। अब दोस्तों आप क्या देख रहे हो कि समीकरण 1 और 2 से अपने को स्पष्ट है कि जो वी एल है वी आर से π/2 कला ज्यादा है। समीकरण 1 और 2 से ध्यान से देखो, वी एल वी आर से π/2 कला ज्यादा है। इस बात को मैं शब्दों में लिख दूं, एक बार शब्दों में लिख दो तो आप मुझे कैलकुलेशन करने में और आसानी हो जाए। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि वी एल कामा वी आर से π/2 कला क्या है, अग्रगामी है, ठीक है। यदि इनका परिणामी वोल्टेज, अब तुम सोचोगे फेजर आरेख बनने जा रहा है, यहाँ फेजर आरेख का कौनो काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों फेजर आरेख का ना कौनो काम नहीं है। यदि इनका परिणामी वोल्टेज कैपिटल वी हो तब, यदि इनका परिणामी वोल्टेज कैपिटल वी हो तब, तो पहले एक बार मैं छोटा सा ग्राफ बना दूं, ठीक है। ये छोटा सा ग्राफ बना दूं तब वहां से मैं आपको मान निकालूं, ठीक है। चलो भाई, तो आपने दोस्तों क्या देखा, वी एल वी आर। तो आप जानते हो मैं ग्राफ कहाँ बना दूं, मैं ग्राफ बना दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। देखो ये इधर आपका होता है वी आर, ठीक है। जिधर आई होता है उधर आपका वी आर होता है। वी एल क्या है, वी एल वी आर से π/2 कला अग्रगामी है। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, वी एल हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका वी एल। अब बताओ वी एल और वी आर का जो परिणामी होगा, वी एल और वी आर का जो परिणामी होगा तो विचलन होगा ना, ये देखो यह होगा, ये हो जाएगा वी, ठीक है, वी हो जाएगा। अब इस v का मान निकालना है दोस्तों। हम लोग पढ़े कभी यार, कभी पढ़ो ना, आ बराबर करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। अच्छा, vl और vr के बीच कोण ये कितना है, ये कोण है दोस्तों π/2। ये कोण कितना है, π/2। तो परिणामी वोल्टेज v हो तो अपना v बराबर करड़ी में वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2vl वी आर cos 90 अंश। और cos 90 अंश का मान तो बच्चा जानता है, तुम कहीं नहीं जानोगे। तो v बराबर करड़ी में वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। v बराबर करड़ी में, अब बताओ भाई वी एल दोस्तों, वी एल क्या होता है, वी एल की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं, जो आपका वी एल है, वी एल बराबर आई एक्स एल
और वी आर बराबर होता है आई आर। भाई ओम के नियम से V बराबर आई आर, ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो जो L है, L में R का काम XL करता है, C में R का काम XC करता है। वाह क्या बात है। तब दोस्तों यहां से अपना V बराबर V जगह पे आई XL का स्क्वायर प्लस आई आर का स्क्वायर। वाह भाई, V बराबर करड़ी में आई स्क्वायर कॉमन ले लो, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, आई को बाहर निकालो, आई करड़ी में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर V बटा आई। वाह क्या बात सर, V बटा करड़ी में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब दोस्तों V बटा आई को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे, ठीक ना। इस बात को मैं लिख दूं यहाँ V बटा आई को परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर, प्रतिरोध नहीं कहते तो कहते क्या है, अगर प्रतिरोध नहीं कहते हैं तो कहते क्या है। अरे दोस्तों यहाँ पे हम लोग परिपथ का प्रतिरोध ना कहकर परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। परिपथ की क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, मतलब ये बाधा उत्पन्न करता है ना, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। तथा इसे कैपिटल जेड से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तथा इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो अब बताओ भैया V बटा R की जगह, V बटा I की जगह मैं क्या लिख दूं, V बटा I की जगह यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा Z। क्या लिखना पड़ेगा, Z लिखना पड़ेगा। तो Z बराबर करड़ी में XL बराबर होता है ओमेगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लो भाई ये क्या आ गया दोस्तों, ये LR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र आ गया। मुबारक हो, आपको LR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेना कि XL बराबर होता है ओमेगा L, जो मैंने आपको सिखाया भी था, XC बराबर 1/ओमेगा C। वाह हो गया ना, हो गया, एकदम दोस्तों हो गया। अच्छा अगर दोस्तों हम लोग मान लें ये जो अपना परिणामी है, ये परिणामी इस VR के साथ फाई कोण पर झुका हो, अगर अपना ये परिणामी इस VR के साथ फाई कोण पर झुका हो तो हम लोग झुकाव का मान निकाल सकते हैं। ये देखो ऐसे से मिला दें, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में फाई के सामने भुजा लंब, ये आधार, ये कर्व। तो हमें झुकाव निकालने के दोस्तों हमेशा हम लोग tan फाई लगाते हैं। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा अपना, ये वाला बोले तो VL बटा आधार बोले तो VR। तो tan फाई बराबर VL की जगह पे IXL, देखो VL जगह पे IXL और VR की जगह पे IR बेचारा चल बसा। tan फाई बराबर XL की जगह पे ओमेगा L बटा R, tan फाई बराबर ओमेगा L बटा R। लो भाई ये अपना आ गया क्या, LR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र आया, ये LR परिपथ का झुकाव आया tan फाई बराबर ओमेगा L बटा R। ठीक है भाई, चलो इस तरीके से दोस्तों हमने LR परिपथ हो गया, कंप्लीट हो गया LR परिपथ। और क्या चाहिए इसमें। अच्छा और दोस्तों अगर मैं आपको ना बताऊं एक नोट पॉइंट, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि एक नोट पॉइंट हो जाए, इस चीज को मिटा करके यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिखा दें। L बटा R का मात्रक व बीमा, जो आपकी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, L बटा R का मात्रक व बीमा। ठीक है, कई बार आता है तो हम लोग करते क्या पता है, L का मात्रक रखते हैं, R का मात्रक रखते हैं, दिमाग को दही करते हैं और पता चल रिजल्ट मिलता भी नहीं है। दिमाग का दही कर डालते हैं लेकिन आंसर मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ से दोस्तों मैं उस ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो आप ना देखोगे ना, आपको तो पहली बार देखने में याद हो जाएगा, देख लोगे ना भूलोगी नहीं। अगर सर L बटा R का मात्रक तो मुझे याद हो गया, मुझसे भूल ही नहीं रहा है। ठीक है, ये होगा आपको। अच्छा तो इतने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, कि हमारा इस धारा का समीकरण क्यों फिक्स किया गया, वोल्टेज अलग अलग है तो वोल्टेज अलग अलग कैसे मैंने मान निकाला, कितना अग्रगामी परिणामी वोल्टेज निकाला, फिर यहाँ से प्रतिबाधा निकाल दिया, झुकाव निकाल दिया। चलो भाई यहीं पे दोस्तों मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यही मैं देख लेता हूँ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखो कौन सा मिटा दो, इसे मिटा देता हूँ। ठीक ना, चलो भाई इसको समझ गए होगे आप लोग, कहीं लिख लियोगे। ठीक ना, ये लिख दूँ मैं, क्या लिख दूँ,
नोट 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 नोट, ये देखो नोट, NOTE नोट। नोट क्या लिख दो भाई, L बटा आर का मात्रक व बीमा। ठीक है, क्या लिख दो मैं नोट में, L बटा आर का मात्रक व बीमा, का मात्रक व बीमा। अब दोस्तों हम लोग ये देखने जा रहे हैं, L बटा आर का मात्रक व बीमा। सिंस हम लोग क्या देख रहे हैं कि ओमेगा L बटा आर बराबर क्या है, tan फाई। अब दोस्तों tan फाई नियतांक है, मतलब tan फाई मतलब नियतांक इसलिए क्योंकि इसका मात्रक बीमा नहीं होता है ना, मात्रक बीमा नहीं होता है, tan साइन का मात्रक बीमा होता है, कास का मात्रक बीमा होता है, तो tan का कहाँ से होगा। चलो भाई, तो मात्रक बीमा नहीं होता तो ओमेगा L बटा आर बराबर मैं लिख दूंगा 1, मतलब 1 लिख दिया मैंने, L बटा आर बराबर 1 बटा ओमेगा, L बटा आर बराबर 1 बटा ओमेगा, तो L बटा आर का मात्रक, बस 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 थोड़ा सा L बटा आर का मात्रक बराबर 1 बटा ओमेगा का मात्रक क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। तो L बटा आर का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। विश्वास हो रहा है तुम लोग को, नहीं। L बटा आर का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड हो गया भाई, L बटा आर का मात्रक सेकेंड। अच्छा, L बटा आर की बीमा, L बटा आर की बीमा तुरंत बताओगे T, L बटा आर की बीमा सर हो जाएगा T, लो भाई T हो गया। तो बताओ दोस्तों, इस तरीके से आपको यहां से याद रखना है, L बटा आर का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, L बटा आर की बीमा कैपिटल T। ठीक है, आपको ध्यान क्या देना है कि tan फाई नियतांक है, नियतांक हम लोग 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, मैंने 1 लिख दिया। तो L बटा आर बराबर 1 बटा ओमेगा, L बटा आर का मात्रक बराबर 1 बटा सेकेंड इनवर्स, L बटा आर का मात्रक सेकेंड इनवर्स, ऊपर जाएगा सेकेंड हो जाएगा, और L बटा आर की बीमा हो जाएगा T। हो गया ना, मजा आ गया ना। चलो दोस्तों, मजा आ गया भाई। तो दोस्तों ये रहा अपना LR परिपथ। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, CR परिपथ। क्या देख लेते हैं, CR परिपथ देख लेते हैं। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, पहले मैं साइड होता हूँ, आप लोग बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लो, तब हम लोग देखते हैं CR परिपथ। हाँ दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा परिपथ, LC परिपथ। लो देखो, मैंने यहाँ पे C लिखा ही नहीं है, LC परिपथ, LC, ठीक है, LC परिपथ। देखो भाई कितने आराम से देखते हैं, एकदम मजा है भाई। LR क्या है भाई, CR ना, CR परिपथ है, CR परिपथ है, LC नहीं, CR परिपथ है। ये देखो CR परिपथ। तो परिभाषा तो अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, वह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें संधारित्र C, प्रतिरोध R, बाह्य वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, LC क्या CR परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, CR परिपथ कहलाता है। फिर मैंने बताया कि दोस्तों ये अपना वोल्टेज ना, वोल्टेज यहाँ पे फिक्स नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों अपने किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में वोल्टेज समान होता है क्या, नहीं होता है ना, कहोगे तो खून डालेंगे इसे, ठीक है। वोल्टेज समान नहीं होता है, क्या समान होता है, करंट समान होता है भाई, करंट। तो इसीलिए करंट को फिक्स मान लिया गया, I बराबर I0 sin ओमेगा t, I बराबर I0 sin ओमेगा t को मान लिया गया फिक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस C का वोल्टेज और R का वोल्टेज को निकालेंगे, और इसके लिए माथा पच्ची थोड़ी करना है। मैंने दोस्तों आपको बताया, फिर बताता हूँ। देखो इधर आपका I फिक्स है, जिधर I उधर R होता है, जिधर I उधर R, VL ऊपर होता है, VC नीचे होता है। तो अपने को यहाँ पे R और C है, C और R है, तो VC का समीकरण क्या हो जाएगा, जो I का समीकरण फिक्स होता है ना, I का समीकरण क्या फिक्स, देखो I बराबर I0 sin ओमेगा t, तो R का समीकरण VR बराबर V0 sin ओमेगा t, लेकिन VC का समीकरण V0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। क्या बात है यार। अब बताओ दोस्तों, इससे आसान क्या कहीं मिल सकता है क्या, एकदम नहीं मिलने वाला यार, इतने आसान, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ से VC के समीकरण प्राप्त होते हैं, तो VC बराबर V0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। वाह क्या बात है। अच्छा, VR का समीकरण वही धारा वाला समीकरण, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, तो धारा वाला समीकरण I0 VR बराबर VR है ना, तो VR बराबर V0 I0 लिख रहा हूँ, V0 sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि जो अपना VC है VR से पाई बाई 2 कम है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, इस बात को लिख दिया जाए। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट
स्पष्ट है कि VC कामा VR से π/2 कला क्या है? पश्चगामी है। π/2 कला पश्चगामी है। ठीक है। यदि इनका परिणामी वोल्टेज कैपिटल V हो, इस बात को भी लिखें, यदि इनका परिणामी वोल्टेज कैपिटल V हो, तब V का मान कैसे निकालेंगे? पहले फिगर देखो। V का मान दोस्तों कैसे निकालेंगे? पहले फिगर देखो। बड़े प्यार से फिगर देखना, एकदम फिगर अच्छे समझ में आ जाए भैया। ये देखो, इधर आपका क्या हो गया? ये I, जिधर I होता है इधर आपका VR होता है। आपने देखा जो VC है, VC इस VR से π/2 कला पश्चगामी है। पश्चगामी मतलब निचवा हो जाएगा ना भैया, निचवा हो जाएगा, VC हो जाएगा। अच्छा, इनके बीच का कोण कितना होगा? π/2। अच्छा, इनका परिणामी किधर होगा? बीचवा में। ये देखो ऐसे परिणामी V हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच का ये वाला कोण हो जाएगा π/2। तो दोस्तों π/2, तो इस परिणामी वोल्टेज V का मान निकालने के लिए V बराबर करड़ी में VC² प्लस VR² प्लस 2VC/VR cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मान बच्चा जानता है 0 होता है। तो V बराबर करड़ी में VC² प्लस VR², VC की जगह पे क्या लिखोगे? VC जगह पे IXC और VR की जगह पे IR। वाह सर वाह। तो V बराबर करड़ी में IXC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? I कॉमन ले लेंगे तो I² कॉमन लेकर के XC² प्लस R²। अब डायरेक्ट आई को निचवा भेज देगा, बाहर आएगा I, इधर आ जाएगा बटा I, इधर आ जाएगा तो बटा I, तो V बटा I बराबर करड़ी में XC² प्लस R²। अब दोस्तों हम लोग V बटा I को R थोड़ी बोलेंगे, V बटा I को R थोड़ी कहेंगे, क्या कहेंगे? Z कहेंगे। क्या कहेंगे? Z कहेंगे। तो लो भैया, Z बराबर करड़ी में XC जगह पे ओमेगा C, XC जगह वाह ओमेगा C। XC बराबर देखो क्या होता है यार, XC बराबर 1/ओमेगा C होता है सर, 1/ओमेगा C का स्क्वायर प्लस R²। बगल में लिख देना कि XC बराबर 1/ओमेगा C। ये सब जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार आपको याद होता जाएगा। ठीक है। VC बराबर IXC, अरे यार V बराबर IR, XC ये मैंने बताया हुआ है। ठीक, ये क्या आ गया? प्रतिबाधा का सूत्र आ गया। यही क्या आ गया? CR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र आ गया। अब झुकाव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पता है दोस्तों, ये देखो, इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, ऐसे। अब ये मान ले को अपना कोण क्या है? ये फाई है, तो tan फाई झुकाव। यदि परिणामी वोल्टेज VR के साथ फाई कोण पर झुकाव, एक लाइन लिख लिया करो, प्यारी लाइन लिख लो, अच्छा लगेगा। यदि परिणामी वोल्टेज VR के साथ फाई कोण पर झुकाव, चलो मैं ही लिख देता हूँ। यदि परिणामी वोल्टेज का नाम क्या है? V। यदि परिणामी वोल्टेज VR के साथ फाई कोण पर झुका हो, तब दोस्तों तो अपना tan फाई झुकाव निकालने के क्या लगाते हैं? tan फाई। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा? ये बोले तो VC बटा VR। और ये VC बराबर क्या होता है? VC बराबर देख लो, ये देखो VC बराबर IXC, VR देख लो IR, I बेचारा गया। tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? XC जगह पे 1/ओमेगा C नीचे R। चलो भाई, लो हो गया, झुकाव आ गया। अब दोस्तों वही नोट पॉइंट भी देख लें, यहाँ पे नोट पॉइंट देख लिया जाए एकदम। दोस्तों देर किस बात की, नोट पॉइंट यहाँ भी देख लिया जाए एकदम। देखो भाई, नोट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे दोस्तों देखो नोट पॉइंट क्या हो जाएगा। नोट पॉइंट समझ गए होंगे, CR का मात्रक व बीमा। ठीक है, CR का मात्रक, ये आपका नोट पॉइंट, CR का मात्रक निकालना। ठीक है,
सी आर का मात्रा निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यही यूज करेंगे। सिंस भाई सिंस 1/ओमेगा सी आर बराबर tan फाई, और tan फाई नियतांक है, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1/ओमेगा सी आर बराबर 1, तो सी आर बराबर 1/ओमेगा सी आर का मात्रक बराबर हो जाएगा 1/सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऊपर आ जाएगा तो सी आर का मात्रक सेकेंड। और ये लो भाई गजब, सी आर का मात्रक भी सेकेंड, सी आर का मात्रक सेकेंड, और उधर क्या था, L/R का मात्रक सेकेंड। अच्छा, बीमा क्या हो जाएगा, सी आर की बीमा। अरे जब सेकेंड मात्रक है तो बीमा क्या हो जाएगा, बड़का टी। सी आर का मात्रक क्या हो गया, बड़का टी। चलो भाई दोस्तों, इस तरीके से हमने दो परिपथ वाला 2 देख लिया, ठीक ना, दो परिपथ वाला 2 देख लिया, सी आर भी देख लिया, ठीक है। सी आर खत्म हो गया, ठीक है, एल आर हो गया, सी आर हो गया। अब हम लोग कौन सा देखे बताओ भाई, एलसी परिपथ देख ले। क्या देख ले भैया, एलसी परिपथ। चलो भाई दोस्तों, यहाँ पे हम एलसी परिपथ देखने जा रहे हैं, ना। चलो भाई, तो एलसी परिपथ देखने जा रहे हैं, पहले फिगर बनाए, पहले मैं साइड हो जाऊँ, मैं साइड हो गया, वीडियो को रोक करके बढ़िया तरीके से नोट कर लो, नोट कर लिए। चलो एलसी परिपथ, यहाँ पे एल बनाना है, यहाँ पे सी बनाना है ना। चलो भाई, मैं देखो कि ना यहाँ पे ना वीडियो को रोकता कुछ नहीं, डायरेक्ट एल सी परिपथ है। देखो चलो इसे बना देते यार, एल सी, तो एल ए देखो ये हो गया एल, और ये हो गया आपका सी, एल सी परिपथ, ठीक है। ये आपका एल हो गया, ये आपका सी हो गया। यहाँ का जो वोल्टेज होगा वी एल, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो आपका वी सी हो जाएगा, ठीक है, वी एल वी सी। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एल सी परिपथ। माना किसी चर स्मॉल टी पर प्रत्यय धारा के समीकरण I बराबर I0 sin ओमेगा टी के लिए वी एल व वी सी के समीकरण निम्न प्राप्त होते हैं। चलो भाई, अब दोस्तों वी एल वी सी के समीकरण कैसे प्राप्त होते हैं, इसको पहले मिटा दिया जाए। इसको रहने देता हूँ यार, इसको कल मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मिटाता हूँ। अभी इससे काम चल जाएगा ना कम से कम समय में, ताकि वीडियो कम लंबी हो। ये देखो, इसको मिटा देते हैं, या पहले इसको मैं समझा दूँ आपको, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ तक मिटाता हूँ, ठीक है। चलो भाई देखो जरा, मैं एक चीज आपके दिमाग में बार बार घोर के पिलाना चाहता हूँ। जिधर आई उधर आर, इधर ऊपर वी एल होता है, नीचे वी सी होता है। आई का समीकरण फिक्स है, I0 sin ओमेगा टी। तो यल वाला बताओ, π/2 जोड़ दो, सी वाला चाहिए, π/2 घटा दो। है ना मजा दोस्तों। तो लिखो एक बार, तो वी एल बराबर V0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। क्यों प्लस π/2, क्योंकि वी एल ऊपर है, मतलब π/2 ज्यादा है। वी सी बराबर V0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। क्यों माइनस π/2, क्योंकि नीचे है, इससे ये नीचे है, ये π/2 एंगल बना रहा है। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि वी एल लिख देता हूँ, वी एल वी सी से पाई कला, यहाँ पे π/2 कला नहीं, पाई कला यहाँ पे पश्चगामी लिखा गया है, यहाँ पे क्या है, अग्रगामी है। पाई कला क्या है, अग्रगामी। देखो हो गया काम ना, नहीं तो मुझे फिर से लिखना पड़ता, तो ये अपना काम हो गया, अग्रगामी है। देख लो, इसमें से घटाओगे ना, देखो ये π/2 ऊपर है, ये π/2 नीचे है, इसके बीच का ये कोण कितना बना, पाई। तो वी एल वी सी से पाई कला क्या है, अग्रगामी है। यदि इनका परिणामी वोल्टेज वी हो तो हमें भाई वी एल और वी सी के बीच का कोण चाहिए। तो वी सी और वी एल के बीच का कोण कितना है, π/2। वोल्टेज वी हो तो cos 180 अंश, ठीक है, cos 180 अंश हो गया भाई। चलो अब दोस्तों, ये जो फिगर मैंने ऐसे बनाया हुआ है, इसको थोड़ा अच्छे से फिगर बना दें, और इसको फिर से हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक ना। देखो कितने आसानी से काम हो गया। अब दोस्तों मैं देखो, पता है आपको चाहता ना कि तीनों परिपथ की अलग अलग वीडियो देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर एक सीख लो, दूसरा देखो तुरंत है, दूसरा सीख लो, तब तीसरा अपने आप याद हो जाता है। तीसरे से ऐसा लगता है प्यार हो गया है, क्या हो गया है, प्यार हो गया है।
तो दोस्तों मैं पहले फिगर बना दूँ, आपका फिगर बना दो भाई। ये देखो ऐसे, तो आप देख रहे हो भैया अपना क्या है, LC है। ये देखो फिगर ऐसे बनाते हैं, इधर I, इधर आपका VR, ऐसे बना देता हूँ। इधर आपका क्या हो गया, VL हो गया, इधर आपका VC हो गया। तो भाई ये फिगर बन गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो परिणामी वोल्टेज V बराबर करड़ी में VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर प्लस cos 180 अंश का मान -1, तो माइनस यहाँ पे लिखे डायरेक्ट, माइनस लिख दें, -2VL VC, यार VL रहेगा ना, VL रहेगा और यहाँ VC रहेगा, 2VL VC। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB हो, A माइनस B का होल स्क्वायर, V बराबर करड़ी में VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो V बराबर क्या हो जाएगा, VL माइनस VC। तो V बराबर क्या हो गया, VL माइनस VC। तो V बराबर VL की जगह पे IXL, VC जगह पे IXC, दोनों में I कॉमन है, I कॉमन ले लिया, XL माइनस XC, V बटा I क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, XL माइनस XC, V बटा I Z बराबर XL माइनस XC, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं या Z बराबर XL की जगह पे ओमेगा L माइनस XC जगह पे 1/ओमेगा C। लो दोस्तों ये हो गया। अच्छा यहाँ पे झुकाव है क्या, इनके बीच दोनों झुकाव है, तो स्ट्रेट लाइन है। झुकाव कहाँ है, झुकाव कुछ ऐसे होता तो झुकाव है, झुकाव कुछ है ये नहीं, बस हो गया दोस्तों, हो गया। तो देखो हमने तीनों परिपथ एक ही क्लास में पढ़ डाला कि नहीं, तीनों परिपथ एक ही क्लास में पढ़ा, उस वाले 3 को एक ही क्लास में, इस वाले 3 को। अब बचा क्या अपना LCR परिपथ, जिसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। अच्छा अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ से याद क्या करना है, यहाँ से आपको भाई कुछ नहीं याद करना है। यही फिगर देखो, यही फिगर आपको ध्यान देना, बस इस फिगर के माध्यम से आपको ये समीकरण लिखने आना चाहिए, और ये इस तरीके से आपको ये निकालने आना चाहिए बस। बाकी आपको जो याद होना चाहिए थोड़ा बहुत, वह आपको L बटा R का मात्रक व विमा, CR का मात्रक व विमा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर अगर मुझे LC का मात्रक व विमा पूछना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। LC का मात्रक व विमा हम लोग कैसे निकालेंगे, LC का मात्रक व विमा, ये दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि LC का मात्रक व विमा हम लोग कैसे निकालते हैं। मैंने L बटा R का मात्रक बताया, विमा बताया, CR का मात्रक व विमा बताया, ठीक है। तो दोस्तों आपको LC का मात्रक व विमा निकालना हो, वह कैसे निकालेंगे और कितना आएगा ये आपको बताना है, कितना आएगा आपको बताना है। बताओगे ना, पक्का डरोगे तो नहीं ना, एकदम नहीं डरना है, ठीक है। चलो दोस्तों ये आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना, और एक एक टॉपिक को गर्दा उड़ाते रहना, समय समय पर दोस्तों दोहराओ, ठीक है ना। अब आप क्या करो, समय निकाल करके आप ना एक बार बैठो, कोशिश करो कि एक बार बैठे तो कम से कम नहीं तो एक चैप्टर तो लगभग डन कर दिया करो। 1 या 2 दिन में लगभग एक चैप्टर तो फरिया ही दिया करो। उसको टाइम टेबल बनाओ कि 2 घंटे 3 घंटे आज फिजिक्स पढ़ना है और उसमें एक चैप्टर लगभग डन कर देना है। उसकी पूरी थ्योरी को दोहराओ, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को कहीं एक जगह लिख करके जहाँ पढ़ते हुए चिपका डालो, ठीक है, चिपका डालो, तब देखो आपको मजा आएगा, तब आपको लगेगा वाह हम बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। आप एक चैप्टर वाइज जो खास फार्मूले, उस फार्मूले को लिखो, हर एक फार्मूले को नहीं, जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने ये फार्मूला कभी कहा याद करने को, नहीं ना, मैंने ये फार्मूला कहा, ये कहाँ गया, अच्छा इसमें नहीं है। मैंने ये फार्मूला बताया कि ये याद करो, फार्मूला कहाँ गया भाई, VL बराबर IXL, VC बराबर IXC नहीं, XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C। इसको थोड़ा बहुत याद रखो, ये आपको काम लायक चीज़ है, ये तो वैसे ही याद रहेगा यार, ये याद करने की जरूरत ही नहीं, इसको निकालने सीखना है। जितने देर तक याद करोगे उतने कम समय इसको निकाल डालोगे, है कि नहीं। चलो भाई आज क्लास ये तक ना, चलते भाई, सबको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक भी सबको राधे राधे, बाय बाय, लव यू दोस्तों।